नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। दोस्तों आज एक वीडियो में हम लोग आज खत्म करने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर का नाम यदि हम बात करें तो दिशा एवं दूरी है। दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो कई सारे चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं और प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों ऑल रीजनिंग के नाम से। चैनल पर जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑल रीजनिंग के नाम से बना हुआ है। उसमें आप देखेंगे तकरीबन 5-6 चैप्टर दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका से मैंने समझा रखा है। यदि आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो 5-6 चैप्टर का दोस्तों वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे दिशा एवं दूरी का, और डिस्टेंस और ये जो डायरेक्शन, इसको आज पूरा खत्म कर देंगे इस वीडियो में दोस्तों। जी हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। इतना ही कहूंगा, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ मित्रों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज का जानकारी मिल सके। इससे पहले यदि दिशा और दूरी कभी नहीं पढ़ा है और यदि आप बार बार फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है, सूर्योदय के समय इधर मुंह करके खड़ा है, सूर्यास्त के समय अगर खड़ा है इस डायरेक्शन में तो क्या बनेगा, परछाई वगैरह, अगर जितने प्रश्न आते हैं जो टेढ़ बाकुल, वो सारे प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो दिशा का जानना जरूरी है। तो दिशा जान लेते हैं जरा, कितना दिशा है। वैसे आप लोग कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, दिशा तो हम लोग को पता है, फिर भी रिवाइज करा लेते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों नॉर्थ, इसको उत्तर डायरेक्शन बोला जाता है, इसको साउथ बोला जाता है, दक्षिण बोला जाता है इसको दोस्त, और हमेशा दायां साइड में पूर्व होता है जिसको ईस्ट बोला जाता है, और इसका उल्टा साइड में अगर देखा जाए दोस्त वेस्ट होता है जिसे पश्चिम बोला जाता है। बहुत लोग इसको जानते हैं। सीबीएसई वाले लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है हिंदी में, तो घबराए नहीं। अब बिहार बोर्ड वाले को या यूपी बोर्ड वाले को इधर दिक्कत हो जाता है, तो सारे दिक्कत मैंने दूर कर दिया। नॉर्थ इधर हुआ, ईस्ट इधर हुआ, साउथ इधर हुआ, वेस्ट इधर हुआ। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में आपको इतना दिशा से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी दिशा दोस्तों आपको जानना पड़ेगा। वो दिशा दोस्तों इसके बीच में होगा। इस डायरेक्शन में भी एक दिशा होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, या इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्व, दोनों इसी का नाम है। इस डायरेक्शन को दोस्तों बोलते हैं पश्चिमी उत्तर, इसी को बोला जाता है उत्तर पश्चिम। वैसे इंग्लिश में आप अपना मन से सेट कर लीजिएगा, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, कचरा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इधर लिखिएगा, नॉर्थ वेस्ट इधर लिखिएगा। चलो लिख ही देता हूं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, तो दक्षिण पूर्व बनेगा। इसी को बोला जाता है साउथ ईस्ट, इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट दोस्तों इसको बोला जाता है। आपने दोस्तों एक चीज महसूस किया होगा कि यहां पे मैंने दक्षिण पहले लिखा, इधर भी दक्षिण पहले लिखा, यहां उत्तर लिखा पहले, देखिए यहां पे उत्तर लिखा और यहां पे उत्तर लिखा। दोस्तों लिखने का यही तरीका बेहतरीन है। जी हां, इसका आप ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखेंगे कि पहले नॉर्थ को इधर भी लिखेंगे, नॉर्थ को इधर भी, बचा हुआ डायरेक्शन बाद में, इधर साउथ को लिखेंगे, इधर साउथ को, उसके बाद बचा हुआ डायरेक्शन लिखेंगे। तो इतना दोस्तों हमेशा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस, सॉरी थोड़ा नीचे कर ले कैमरा को, इतना दोस्तों आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। मुझे लगता है इतना आप लोग ऑलरेडी जानते थे, नहीं जानते तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए कुछ बातें और भी सिखाते हैं जो समझने की बहुत जरूरी है बातें, क्योंकि इसके बिना यह चैप्टर तो अधूरा है। खाना कितना भी अच्छा बना लीजिए, यदि उसमें नमक नहीं डलाया तो क्या होगा दोस्त,
खाना खराब लगेगा ना, सेम उसी तरीका का है। ध्यान दीजिए जरा मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर कोई बंदा है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर वह दायां घूम गया, उत्तर जाते समय रुक कर दाएं घूमना, अभी तो उत्तर जा रहा था, दाएं घूमना। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो दोस्तों मैं हाथ से नहीं बताता, बहुत सारे सर लोग हाथ से बताते हैं, ऐसे ऐसे करके, राइट लेफ्ट हाथ से, वो सब दोस्तों आप कंफ्यूज कर जाएंगे। कुछ देर अच्छा लगता है लेकिन जब ज्यादा इधर उधर होगा ना कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं दोस्तों। हम लोग बचपन में देखे थे शक्तिमान, और शक्तिमान में याद होगा, अगर जो देखे होंगे जो नहीं देखे उनको बता दूं कि उसमें एक स्प्रे था जो मारने के बाद इंसान बहुत छोटा हो जाता था, इतना छोटा, शक्तिमान इतना छोटा हो गया था। तो मैं बताना यहां चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न है ना, खुद को छोटा बना लीजिएगा, मन में इमेज कर लीजिएगा। मैथ ऐसे भी पढ़ते हैं, मानना तो जीवन भर है इसमें, मैथ में। तो आप इतना छोटा अपने आप को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, और इतना छोटा बना के खुद को यहां खड़ा कीजिएगा, और जिस डायरेक्शन में कर आप जा रहे थे उधर गमे खड़ा मन में कीजिएगा। मन में इधर गमे खड़ा होइएगा कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप इतना छोटा यहां खड़े हैं ऐसे, और सोचिए कि आपका दायां किधर होगा। आप तुरंत सोच पाएंगे दोस्तों। आप कहेंगे कि मेरा दायां इस तरफ होगा सर, यहां खड़े होंगे तो इस तरफ होंगे, तो आप दायां इधर घूमेंगे तो आप डायरेक्ट यहां घूमेंगे 90 डिग्री पर। आप कहेंगे सर 90 डिग्री पर क्यों घूमेंगे? तो जब भी कहेगा कि उत्तर जाते समय दाएं घूम गया तो इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। और यदि यहां वो कहता कि 135 डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमना है, आप उस हिसाब से घूमते। डिग्री वाला भी सवाल होता है, और सिर्फ दाया बाया बोले तो आप ऐसे सिर्फ टर्न ले लेना। ओके, अच्छा ठीक है, आपने दाया घूम गया। अब क्या हुआ फिर? दाएं घूमने के बाद फिर क्या हुआ कि 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री दाएं घूम गया। एक बार फिर से 45 डिग्री दायां घूमा। नहीं समझ में आ रहा है? समझाने का कोशिश करता हूं। यहां से इसका रास्ता तो सीधा ऐसे था, लेकिन यहां से अगर मैं बोलता दायां घूमने के लिए तो खुद को इतना छोटा करके आप इधर में खड़ा हो। मन में सोचो, आप प्लीज मन में सोचो कि आप छोटा हो, इतना बड़ा यहां खड़े उधर मुंह करके, तो आपका दायां नीचे में होगा, ऐसे में, ऐसे फेस है आपका तो दायां नीचे में होगा, यानी ऐसे में आपका राइट होगा। तो दायां में 45 डिग्री घूमने का मतलब समझते हो आप? अगर आप ऐसे घूम जाते तो आप टोटल कितना घूम जाते हैं? 90 डिग्री। लेकिन आप कहोगे सर 90 डिग्री तो नहीं घूमना है, घूमना 45, तो आप कहां घूमोगे? इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। मुझे पता है थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा होगा, लेकिन आप समझने का पूरा कोशिश करो, क्योंकि मैं इधर क्लियर कर लूंगा ना तो आगे सारे क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो सारे दिक्कत हो जाएंगे। 4-5 टाइप का है, मैं सारे टाइप अभी कवर करने वाला हूं। यहां से किसी बिंदु ए से चला था, कुछ दूर चलने के बाद वह दायां घूमा था, यानी 90 डिग्री घूमा था, यह हम खुद जान गए। लेकिन फिर का दाएं घूमने के बाद वो 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो यहां से दाएं घूमता तो पूरा नीचे आता, लेकिन कहा नीचे नहीं है, 45 डिग्री घुमा है, तो यहां से जब 45 डिग्री हुआ इसके बीच में होगा दोस्तों, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। आगे देखिए क्या हुआ। कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री बाएं घूम गया। प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं जान को ऐसा परेशान कर रहा हूं, दायां बायां कर रहा हूं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ क्वेश्चन में दोस्तों। अगर आज आप पीछे भाग गए तो फिर दिक्कत होने वाला है, इसीलिए मैंने टोक दिया, क्योंकि अभी कंफ्यूज होंगे, बहुत लोगों को लगेगा कि कंफ्यूज कर रहे हैं सर, मैं चलता हुआ अगला वीडियो में। नहीं दोस्त, या तो आप कंफ्यूज होकर सही हो जाओ, परेशान होकर सही हो जाओ, या बार बार इस चैप्टर में फंसे रहो। बहुत स्टूडेंट फंसते हैं इसमें, तो इसीलिए कह रहा हूं रुकने के लिए। आइए अब इसे समझते हैं जरा। वो बंदा इस जगह पर आया, कुछ दूर चलने के बाद, कितना दूर चला है वो नहीं बता रहा है,
90 डिग्री घूम रहा है लेकिन बाएं घूम रहा है, बाएं, दाएं नहीं है, बाएं, लेफ्ट, लेफ्ट घूम रहा है। यहां दाएं था तो ये राइट होता है, दाएं था तो राइट होता है, लेकिन इस बार लेफ्ट घूमना है, 90 डिग्री हो भी। तो आप कुछ मत करना, पहले तो आप इसके डायरेक्शन बना दो कि इधर का में होता। अगर यहां से बाएं कोई घूमेगा तो मैंने अभी आपको रूल बताया है, उस रूल को मन में याद करो, खुद को इतना छोटा करो और अपने आप को इस डायरेक्शन में चेहरा करके खड़ा करो। इधर का में देख रहे हो, इधर का में जा रहा है, यहां से इधर का में ऐसा खड़ा करो और मन में सोचो, आप खुद से सोचो कि आप यहां पे हो इधर का में, तो आपका बायां उधर होगा कि इधर होगा, और दायां किधर होगा, सोचो आप। मैं सोच रहा हूं, देखिए आपका चेहरा अगर इधर का में होता ना तो उधर दायां होता, सीधी बात। तो जब इधर चेहरा है तो दायां इधर है, बायां उधर है, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका चेहरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका चेहरा इस डायरेक्शन में। खुद को छोटा रख के सोच जरूर लीजिएगा। अब है क्या, अगर पूरा ऐसे घूम जाएगा, ये पूरा इस तरफ में बायां घूम जाएगा तो ये कितना डिग्री घूम जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा। और यहां कहा भी है कि बाएं घूमकर 90 डिग्री, तो पूरा पूरी मैंने घुमा दिया इसको बाएं, तो ये इस डायरेक्शन में अभी जा रहा है। मुझे लगता है दोस्तों इस तरीका के अब आप दायां बायां घुमा सकते हैं और आराम से आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। ये जो मैं परेशान आपको किया हूं, इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आगे कॉन्सेप्ट दूंगा और मुझे विश्वास है वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इतना अगर आपने पेशेंस करके ये देख लिया है तो। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने जैसा कि वादा के हिसाब से क्वेश्चन लिख कर ले आया हूं। मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। मतलब अगर कोई ये डेस्टिनेशन है उसका ए बिंदु, तो यहां से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, यानी राइट मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से राइट मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है, और अंत में दायां यानी राइट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, लास्ट में उसका जाने का डायरेक्शन दोस्तों आपसे पूछ रहा है। रिवाइज करा दूं जरा। मोहन अपने घर से निकलता है, पूरब की ओर जाता है, पहले दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलते रहता है। तो किस डायरेक्शन में यह जा रहा है वो आपको बताना है। रेडी है? आपको इस क्वेश्चन में अच्छा यह है कि तीनों बार दायां दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का कोशिश करते हैं। यहां पे नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, यानी इधर पूर्व, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। शॉर्टकट में लिख रहा था, गलती से लिखा गया पश्चिम। अब हम करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ये याद रहना चाहिए आपको भी, ये सब लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाइएगा, मैं फिलहाल लिख दूं आपको समझने के लिए, जो नए होंगे उनको दिक्कत हो सकता है। मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर जा रहा है, चलिए मैं थोड़ा दूर पूरब की ओर ले चलता हूं। पूरब की ओर थोड़ा दूर चल गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ेगा। अब अपने आप को थोड़ा सा छोटा बनाइए, इतना बड़ा खुद को कीजिए मन में और यहां बैठाइए और इधर का मैं अपना फेस कीजिए। अब सोचिए कि दायां बायां किधर है, आप ही सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा। तो जब आप इतना छोटा यहां खड़े हैं उधर का में मुंह करके यानी फेस करके, तो आपका राइट इधर होगा, दायां इधर होगा, तो आप इधर चलेंगे। लेकिन यहां अच्छा बायां कहाँ है कि दायां देख लीजिए तो जरा दोस्त। ठीक है, दायां है, तो यहां से दायां किधर जाएगा देखिए, यहां से राइट जो है नीचे का में होगा, पूरा पूरी एकदम सीधा होना चाहिए, यानी ये 90 डिग्री पर घूम जाएगा। आपको बताया था जब दायां का है तो नीचे का में, यहां पे चला, दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ेगा। अब यहां पे आपका थोड़ा सा अग्नि परीक्षा जो बोलता है वो है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे का में है, अपने आप को छोटा कीजिए मन में और अपना चेहरा नीचे का में कीजिए और सोचिए आप कि आपका दायां किधर होगा। प्लीज सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और इसको सोचिए। सोच लिया? आपने सोचा होगा कि आपका चेहरा नीचे का में है तो आपका दायां इस तरफ में होगा, इस तरफ में, यानी इधर दायां होगा, यानी आप इस डायरेक्शन में घूमकर चलना प्रारंभ कर दिए।
तो आपने कितना बार टर्न लिया, पहला यहां टर्न लिया, दूसरी बार यहां टर्न लिया, एक और दायां घूमना है। देखिए यहां पे, अब यहां से अगर आप दायां घूम के चलने लगेंगे तो ये दायां इधर होगा आपका। खुद सोचिए, छोटा सा अपने आप को रखिए, इधर का में फेस करके आपका दायां इधर बनेगा। यानी लास्ट में आप घूम कर किधर का में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पूछा है कि लास्ट में जब आप दाएं मुड़कर चल रहे हैं तो आपका चेहरा किस दिशा में है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। यही आपका दोस्त आंसर होगा। मैं तीर हटा देता हूं, चाहे बना देता हूं इस डायरेक्शन में, ताकि समझ में आए आपका चेहरा किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है दोस्त। क्या आपको भारी लगे है? भारी लगे है तो ये क्वेश्चन खुद से बनाइए। जी हां, विश्वास करिए, सबसे आसान तरीका है। एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं चाहता दोस्तों तभी मैं हाथ से आपको बताता कि आप अपना हाथ यहां पे रखो, आपका ये साइड है, ये राइट साइड को दिखाएगा, नाखून इधर लेफ्ट साइड को। बहुत लोग ऐसे बताते हैं, कुछ नहीं, ये सब अपने आप को छोटा करो, फेस जिधर का है उधर का में करके अपने आप को खड़ा कर लो मन में, दायां बायां आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अपना राइट लेफ्ट पता है तो आराम से बना लोगे। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 1 था दोस्त, ये क्या था, टाइप 1। इस तरीका के सवाल आते हैं, देखते हैं और कुछ सवाल। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। हर एग्जाम में अगर दिशा से क्वेश्चन आते हैं, दिशा दूरी से दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। ये टाइप 1 के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें आपको निकालने के लिए क्या कहता है, दूरी। क्या निकालने के लिए कहता है दोस्त, दूरी। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अच्छे से समझते हैं। नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दिशा को अंडरलाइन कर लेते हैं, किस दिशा में चलना स्टार्ट करता है, पश्चिम दिशा में प्रारंभ करता है, और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, मैं यहां एल लिख दे रहा हूं, लेफ्ट। मुड़ जाता है 30 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। पुनः वो 30 मीटर चला, ठीक है, और फिर बाएं मुड़कर फिर से बाएं मुड़ा, यानी फिर से लेफ्ट मुड़ा और फिर से 30 मीटर चला। अब आरंभिक स्थान से वो कितना दूर है, मतलब जहां से चला तो वहां से कितना दूर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए दोस्तों, तो अब इसको पढ़ते जाएंगे और जैसा जैसा कहेगा करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई करते हैं, आप मेरे साथ साथ कीजिएगा। जिनको आता है वो करिए, नहीं आता वो ध्यान दीजिए। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको अपने से बनाकर देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो और मजा आ जाएगा। आशा की बना लिए होंगे। अब शुरू करते हैं। मान लेता हूं यहां से वो चलना प्रारंभ किया, ए से। सबसे पहले पश्चिम डायरेक्शन में गया, तो गया है 20 मीटर। मैं टिक करता जाता हूं, जितना बनाता जाता हूं। 20 मीटर गया, तो इधर से मैं मान लिया कि 20 मीटर पर ये यहां पे पहुंचा। फिर बाएं मुड़ेगा और 30 मीटर जाएगा, बाएं मुड़कर 30 मीटर। अब यहां पे खुद को थोड़ा सा छोटा करो, आप प्लीज मेरा बात मानो, थोड़ा सा अपने मन में सोच छोटा करो और यहां पे आप खड़ा करो खुद को इधर का में चेहरा करके, जिधर का में तीर है। आपको क्या होगा दोस्त, आपको अपना जो बायां दिखेगा नीचे का में, आपको लेफ्ट यहां नीचे का में दिखेगा और राइट इधर का में दिखेगा। और कहा है बाएं यानी लेफ्ट जाना है, तो आप नीचे का में यहां पे ऐसे जाओगे, लेकिन इससे 20 से थोड़ा बड़ा बनाओगे। ये जो डंटा है इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि यहां पे 20 है तो यहां पे है 30। यहां के बाद फिर कह रहा है बाएं मुड़ना है, मैं इसमें टिक कर दिया, और फिर 30 मीटर जाना है। यहां से अपने आप का बाएं आप सोचो, फिर से अपने आप को थोड़ा सा छोटा करो, यहां पे रखो। आपको आपका अगर देखोगे आप यहां पे, आपको अपना लेफ्ट इधर दिखेगा, सॉरी इधर राइट दिखेगा, आपको इधर लेफ्ट दिखेगा। मैंने भी अभी मन में वही सोचा, खुद को इधर किया, नीचे का मैं चेहरा मन में ऐसे अपने आप को टेढ़ा किया और मैंने देखा उधर मेरा लेफ्ट है, इधर राइट, और बायां घूम कर जाना है 30 मीटर। तो चलो 30 मीटर, अच्छा यहां तक 20 है तो इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। 30 मीटर जाना है तो यहां तक कर लेता हूं, इससे बड़ा तो तय है 30 मीटर, मीटर नहीं लिखता हूं।
फिर बाएं मुड़ेगा, फिर से देखिए यहां मैं टिक कर देता हूं और 30 मीटर जाएगा, ये लास्ट है। यहां से बाएं खुद को, फिर से वही बात, यहां अपने आप को रखो, आप यहां खड़ा हो इधर का में चेहरा करके, तो आपका इधर में होगा राइट और इधर में होगा लेफ्ट। तो बायां कहाँ है 30 मीटर, तो यहां से 30 मीटर जाएंगे तो 30 मीटर कितना ऊंचा जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। तो आप इससे अंदाज लगाना, यहां पे 30 यहां तक आया है तो ये भी 30 है, तो ये भी उतना ही ऊंचाई तक आएगा, जितना ऊंचाई था उतना ही ऊंचाई, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 ही तो कह रहा है। और अब जहां पे पहुंचे 30 मीटर, यहां पे रुक जाना है और आपको बताना है कि आप प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गैप है कितना दूरी का है। तो इस क्लास का सबसे छोटा बच्चा भी बताएगा कि सर यहां से यहां 30 है और यहां से यहां 20 है, तो यहां से यहां भी 30 होता, इसके बराबर में होता, तो ये 10 होगा सर, ये 10 होगा, यही आपके आंसर होगा। अगर आप कहा ना, मैंने शुरू में जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, बहुत स्टूडेंट उसी में भाग गए होंगे। भागने से नहीं होता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन वो समझने के बाद हर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। दोस्तों आपने अभी जो क्वेश्चन बनाया है बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन बनाया है। जी हाँ, ये इतना आसान नहीं है, आजकल बहुत हार्ड हो गए हैं एग्जाम, लेकिन ये कभी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। और जो आपको आ जाता है वो आसान है, जो नहीं आता वो हार्ड है। आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, अगर आप ये समझ गए हैं तो। ध्यान दीजिए, टाइप 2 में हम लोग हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं टाइप 2 मैंने यहां नोट कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस टाइप का टाइप 2 होता है। इसमें दोस्तों आपसे दिशा पूछता है। कैसा क्वेश्चन है समझिए। सुरेश जो है अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है। यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया, राइट गया, लेफ्ट गया, कहां गया, कुछ नहीं पता है आपको। घर से निकला सीधा गया। स्टार्ट करते समय, बनाते समय आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर देना, क्योंकि आप जिधर मान लोगे उधर से ही बन जाएगा आंसर। बताऊंगा आगे भी बनाकर। फिर दाएं मुड़ता है। अब यहां पे क्लियर याद रखना है, दाएं मतलब होता है राइट। दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, यह भी याद रखना है। फिर बाएं मुड़कर, बाएं मतलब लेफ्ट, इस बार 30 मीटर जाता है। मैं गोल कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और अंत में दाहिने मुड़कर, फिर दाहिना मुड़ने का मतलब होता है फिर राइट मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वह उत्तर की दिशा में जा रहा है, ये जो दाहिने मुड़ने के बाद लास्ट में उत्तर दिशा में जा रहा है, तो कह रहा है कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था चलना। इधर गमे चलना शुरू किया था, इधर गमे या इधर गमे या इधर गमे। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करें क्या? जरा 1 सेकेंड रुक जाइएगा, पानी पी लेने दीजिए, माफी चाहूंगा। ध्यान दीजिए जरा। सुरेश अपने घर से, मान लेता हूं कि यहां से सुरेश चलना प्रारंभ किया, सीधा 20 मीटर जाता। मैं इधर बना देता हूं, यहां गया 20 मीटर, यहां पहुंच गया वो। मान लिया कि इधर का मैं गया होगा। और यहां से दाएं मुड़ाना है, तो मैंने कई बार सिखा दिया राइट लेफ्ट मुड़ाना। यहां से दाएं मुड़ने का मतलब नीचे होगा, खुद को थोड़ा सा छोटा करो, नीचे का में दाएं आएगा, नीचे का में। यहां राइट नीचे आ जाएंगे, लेफ्ट ऊपर गमे होंगे। मैं छोटा छोटा लिख भी दे रहा हूं, लेफ्ट और राइट। तो नीचे गमे आ गए और 10 मीटर चला, तो ये 10 मीटर होगा। अब क्या होता है, टिक मार देता हूं जो जो मैंने कर दिया। फिर देखिए, बाएं मुड़कर 30 मीटर जाना है, फिर से बाएं मुड़ना है। यहां से अगर नीचे का में आप हो तो इधर आपका राइट हो जाएगा, उधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो बायां मुड़कर कह रहा है 30 मीटर, तो बायां का में मुड़ के 30 मीटर गया, मतलब आप यहां पे आ गए। फिर दाहिना मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहां के बाद अब फिर दायां घूम रहे हैं, तो आप खुद सोचो, यहां अगर इधर का में चेहरा आपका तो नीचे राइट होगा और ऊपर लेफ्ट होगा। ऐसे भी तो दाहिने घूमकर चलना प्रारंभ किए, इधर का में आप जाने लगे। कितना गए हैं ये नहीं पता है, लेकिन आप इधर का में जा रहे हैं। दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वो उत्तर दिशा में है, यानी ये जो डायरेक्शन ये नॉर्थ है, यानी उत्तर है। 1 सेकेंड, मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं।
जी हाँ, ये नीचे का में नॉर्थ है, तो ये किस डायरेक्शन में, इधर का में चलना प्रारंभ किया था, ये कौन सा डायरेक्शन था? तो दोस्तों यहां पे अब आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा उल्टा। अगर यह उत्तर है तो आप मान लीजिए ये उत्तर के पीछे में क्या होता है, दक्षिण। और आपको मैंने अभी समझाया था, यहां देखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कि अगर नॉर्थ का में आपका चेहरा है तो आपके दाएं साइड में, नॉर्थ का में चेहरा है तो दाएं साइड में आपका क्या आते हैं, राइट साइड में ईस्ट आते हैं। तो यहां देख लेते हैं, नॉर्थ का में चेहरा करके आपका राइट किधर आएगा, उधर ईस्ट होगा। तो ऐसे आप नीचे का में चेहरा है आपका, तो दाया आपका इस तरफ में होगा, राइट इधर होगा। अगर राइट इधर होगा तो याद रखिएगा इस तरफ में आपका पूर्व होगा। तो इसके अपोजिट में इधर क्या होंगे, पश्चिम होंगे। इधर पूर्व तो उधर पश्चिम, यानी इधर ईस्ट तो इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ तो इधर साउथ। अब आपसे पूछा था कि आप किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए थे, किस डायरेक्शन में हुआ? अभी के हिसाब से पश्चिम डायरेक्शन में। आंसर क्या हो जाएंगे, पश्चिम डायरेक्शन में। क्या पश्चिम डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए थे? ये टाइप 2 है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन मुझे पता है यहां पे अभी जो इस समय तक मौजूद है इस वीडियो में, उसको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन तो अब एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए नेक्स्ट टाइप लेकर आता हूं, उसे ध्यान दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। आइए इस टाइप को देखते हैं। ये टाइप नंबर दोस्तों 3rd हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको टाइप 2 तक पढ़ा दिया है। टाइप 3rd में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने चलने की दिशा से वो 135 डिग्री घूमता है और चलना प्रारंभ करता है, और फिर दाहिने 45 डिग्री घूमता है। बताओ अब किस दिशा में जा रहा है? आपको डायरेक्शन बताना है कि किस दिशा में अब वो जा रहा है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है ना। आइए इसको भी सीख लेते हैं। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, मान लेता हूं यहां से आशीष चलना प्रारंभ किया, इस बिंदु से पूरब का में जा रहा है, मतलब इधर का में जा रहा है, यहां पे गया, मान लेता हूं। दूरी तो बताया नहीं कितना, मैं खींच लिया इतना बड़ा। अभी यह ऐसे ऐसे जाता सीधा, लेकिन अब ये अपने डायरेक्शन से यहां पे क्वेश्चन दोस्तों माफी चाहूंगा कुछ छूट चुका है, मुझे लग रहा है। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने चलने की दिशा से वो 135 डिग्री घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। दाहिना घूमा या बायां घूमा नहीं यहां पे लिखा हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों। और चलना प्रारंभ किया, यहां भी क्वेश्चन वही है। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने चलने की दिशा से वो 135। देखिए मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन में जरूर छूट गए थे। यहां पे दोस्तों बाएं हैं, लेफ्ट। मैं जरा इसे सही कर देता हूं। 135 बाएं घूमता है। अब ये क्वेश्चन बन पाएंगे, अभी ये क्वेश्चन डीआई हो जाता, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो क्वेश्चन होता है डीआई हो जाता है, क्योंकि जब डायरेक्शन ही नहीं देगा तो आप नीचे का में 135 जाओगे कि ऊपर जमे जाओगे, खुद सोचो, आप नहीं जा पाओगे ना, इसीलिए गलत हो जाता। अब ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा भी कभी कभी रहता है, क्वेश्चन जान के एसएससी तो और भी बदमाशी करता है, कितना सारा क्वेश्चन जान के गलती दे देता ताकि बच्चा उसी में उलझ के रह जाए, समय बर्बाद हो जाए। लेकिन इसमें तो बाएं है, लेफ्ट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट है। तो मैं क्या करूंगा, 135 लेफ्ट ले जाऊंगा। तो अगर इधर मेरा चेहरा है तो नीचे राइट होगा, ऊपर लेफ्ट होगा। अब आप यहां पे दिमाग लगाइएगा, अगर मैं सीधा ऐसे जाता तो आप कहते सर आप 90 डिग्री घूम गए, लेकिन यहां पे 90 डिग्री की बात ही नहीं है, 135 डिग्री घूमने की बात है। तो 135 डिग्री घूमने का मतलब है कि इसमें और 45 डिग्री ऐड करो आप, यानी ये जो यहां पे देख रहे हो इसके बीच में आप ऐसे जाओ, तब आपका टोटल यहां पे हो जाएगा 45 डिग्री और यहां हो जाएगा 90 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ये कितना होगा टोटल, ये दोनों जमा करोगे तो हो जाएगा 135 डिग्री। इसको थोड़ा समझ लेना, जोड़ घटाओ तो आता ही, उसे तो निकाल ही लेंगे कि सीधा ऐसे होता तो 90 और ये जो 90 बचा उसका बीच में चला गया यानी 45, तो टोटल घूम गया 135।
लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड मैंने यहां लिख रखा है, लेफ्ट में घूम गया। मान लेता हूं इस जगह पे वो आ गया, फिर दाहिने घूमता। अब इसका डायरेक्शन ऐसे गमे है, तो आपका दाया इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ होगा। इस जगह से अगर देखा जाए, इधर का में आपका चेहरा है, तो 45 डिग्री घूमना। यहां से समझना, पूरा ऐसे घूम जाता अगर, तो कहते आपकी सर 90 डिग्री घूम गया। लेकिन आप कहोगे सर ये 45 डिग्री ही घुमाना है, यानी ये तो नहीं जाएगा, वो जाएगा इसके बीच में, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा। जाने का जो तरीका इसका होगा वो पूरा इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी 45 डिग्री घूमेगा। क्योंकि पूरा घूमेगा तो ये 90 डिग्री होगा, लेकिन हमको घुमाना है कितना, 45 डिग्री। तो ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा, वो 45 डिग्री घूम कर जाएगा। जिस बिंदु का बात कर रहा है वहां से 45 घुमाना है। इधर डायरेक्शन था, ऐसे पूरा हो जाता राइट का में, तो 90 हो जाता, हमको 45 यानी बीच में करा। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अभी ऊपर का में जा रहा है, देखिए इसका डायरेक्शन ये देखिए किधर का में है, तो आप कहेंगे नॉर्थ आंसर हो जाएगा, यानी नॉर्थ का में वो जा रहा है दोस्त, नॉर्थ की तरफ। मैं इस क्वेश्चन को एक बार पुनः बता रहा हूं, वैसे आप रिवाइज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं खुद एक बार बना के फिर से दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या कह रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, तो यहां से मैं मान लेता हूं पूरब में गया। इसका रियल पाथ यह था, लेकिन यहां नहीं जाके वो 135 बाएं घूम जाता है। यहां से दाएं नहीं बाएं घूम जाता है, समझिए। ये नीचे राइट होता 135, यहां सीधा घूमता तो 90 घूमता, लेकिन और इसको 45 घूमना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में जाना होगा, इस डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा, टोटल जाएगा 135। जहां पे भी ये पहुंचा, यहां से कह रहा है इसका पाथ तो ओरिजिनल यह था रास्ता, लेकिन फिर 45 डिग्री दायां घुमा, तो इस डायरेक्शन से राइट इस तरफ में और लेफ्ट इस तरफ में पड़ेगा। आप देख लेना, मैंने जो आइडिया दिया छोटा करके खुद को रखो इस डायरेक्शन में। अगर यह पूरा पूरी ऐसे जाता तो यह 90 जाता, लेकिन कहा 90 नहीं जाना है, बीच में जाना है, यानी 45 जाना है, 45 डिग्री। तो ये किधर का में जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आंसर यही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, यदि ये आप समझ गए हैं तो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, टाइप 4 लेकर आया हूं, समझने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। एकदम कहता है ना, आत्मा संतृप्त हो जाए। आप अभी बोलोगे कि सर एकदम रियल में मजा आ गया सर बनाकर ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिए जरा, टाइप 4 में कहता है दोस्तों, एम बी के दक्षिण में है। एम जो है बी के दक्षिण में है, तो इस तरह से इधर पूरा भाई, इधर पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण। तो एम बी के दक्षिण में, तब बी के दक्षिण में यानी ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो दक्षिण नीचे होते हैं। दक्षिण में कौन है, तो एम है। एम को दक्षिण में बना दिया। बी एन के पश्चिम में है। एन को यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे या नीचे रखे, एन को कहां रखोगे कि उसके पश्चिम में यह होगा। पश्चिम का मतलब है इधर पूर्व है तो इस डायरेक्शन में पश्चिम होता है, इधर पूर्व है तो इधर का में होना चाहिए। यानी अगर मैं एन को यहां रखता हूं तो इस डायरेक्शन में पश्चिम होगा, क्योंकि उधर पूर्व होगा एन के, तो इधर पश्चिम होगा। तो यानी एन के पश्चिम में बी हो गया। चलो आपने सबको बैठा लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। पूछ रहा है एन जो है एम से किसके साथ लगा, एम के साथ ना। तो एम से देखिए, एम से देखिए एन कहां है, एम से देखिए एन किस डायरेक्शन में, एम से देखिए एन किस डायरेक्शन में है। तो आइए इसे देखने का कोशिश करते हैं। ऊपर में है उत्तर, नीचे दक्षिण लिख रखे है, इधर पूर्व होता है। इस बिंदु से ये किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, ना पूर्व में पड़ रहा है ना उत्तर में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यानी ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के तरफ डायरेक्शन है। बताओ कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल अगर देखा जाए तो दोस्तों 4 तरह के होते हैं, 4 तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिया।
इसके बाद दोस्तों एक और मैं इसमें वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा दोस्तों। वैसे ये कंप्लीट है साथ चारों टाइप, लेकिन जो परछाई वाला होता है कि दायां बन रहा है या बायां बन रहा है, इस पर आधारित एक वीडियो लेकर आऊंगा और इन सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन उसमें लेकर आऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि इस वीडियो में आपको सीखने को मिला है दोस्तों, यदि दिशा दूरी आज आपने कंप्लीट कर लिया है तो लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर देकर जाइएगा दोस्तों, और कुछ मित्रों में जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।